नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर चुके हैं और देखते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो लगभग 1.11% ऊपर जाके शेयर क्लोज हुआ है, यानी लगभग 1% के आसपास की आज उछाल देखने को मिली है। फिलहाल अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में लगभग 3.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक मंथ की बात करेंगे तो लगभग 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 मंथ की यानी 6 मंथ की बात करेंगे तो लगभग 16-17% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो लगभग 10% के आसपास रिटर्न है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो लगभग 18.84 यानी लगभग 19% के आसपास शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो लगभग 43-44% के आसपास इस शेयर ने रिटर्न दे चुके हैं, यानी इन्वेस्टर को इसने बहुत बुरी तरह से नाराज़ कर चुकी है। अब देखते हैं कि कंपनी के इस बार रिजल्ट कैसे रहे, क्योंकि अगर इस बार नंबर खराब आए तो कंपनी और भी नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। इस क्वार्टर में अदानी विल्मार ने ऑपरेशन से यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करीब 18,602 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 16,838 करोड़ था, यानी लगभग 10 से 11% की ग्रोथ नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो क्वार्टर 2 में 17,604 करोड़ के मुकाबले करीब 6% का इंक्रीज दिखता है। मार्केट एक्सपेक्टेशन भी लगभग 18,500 करोड़ के आसपास थी, इसलिए रेवेन्यू नंबर्स क्लियरली इनलाइन कहे जा सकते हैं। रेवेन्यू साइड पर कोई मेजर इशू नज़र नहीं आता, लेकिन FMCG बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू देखना काफ़ी नहीं होता। असली पिक्चर मार्जिन और कॉस्ट से बनती है और यही से वीकनेस सामने आती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चे की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़कर 18,345 करोड़ रुपए हो गए, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस 16,360 करोड़ थे। अदानी विल्मर का बिजनेस मॉडल पहले से ही लो मार्जिन नेचर का है, लेकिन इस बार कॉस्ट प्रेशर ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। इनपुट कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा है। यही वजह है कि रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद प्रॉफिट साइड वीक नज़र आती है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करते तो इस क्वार्टर कंपनी ने 269 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट 410 करोड़ रुपए था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 35% की शार्प डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर 2 के 244 करोड़ के मुकाबले करीब 10% की इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन FMCG सेक्टर में परफॉर्मेंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही जज किया जाता है। मार्केट एक्सपेक्टेशन लगभग 450 करोड़ की थी और एक्चुअल नंबर उस लेवल से काफ़ी नीचे रहे। प्रॉफिट प्रेशर की सबसे बड़ी वजह है मार्जिन में आई गिरावट। पिछले साल कंपनी का मार्जिन 2.60% था, जो इस क्वार्टर में घटकर सिर्फ 1.44% रह गया है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मार्जिन लगभग आधे हो चुके हैं और दोस्तों इसका असर EPS पर भी साफ दिखता है। EPS पिछले साल 3 रुपये 16 पैसे था, जो इस क्वार्टर में गिरकर 2 रुपये 8 पैसे पर आ गया है। क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ अर्निंग्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो इन रिजल्ट में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। अदानी विल्मार के केस में यह ट्रेंड पहले भी देखा गया है। सेल्स ग्रोथ होती है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट्स लगातार प्रेशर में रहते हैं। रेवेन्यू में करीब 10% की ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट का 35% गिरना यह दिखाता है कि ऑपरेशनल इफिशियंसी और कॉस्ट कंट्रोल अभी भी कंपनी के लिए मेजर चैलेंज बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्शन अलग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही रहेगा कि कंपनी के मार्जिन को कैसे स्टेबलाइज करे और राइजिंग कॉस्ट को किस हद तक कंट्रोल कर पाती है। नंबर्स फिलहाल यही सिग्नल दे रहे हैं और दोस्तों इसी वजह से अदानी ने जो अपनी स्टेक थी वो पूरी तरह बेच दी है, यानी अब अदानी का इस शेयर में कोई हाथ नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस रिजल्ट का कैसे मार्केट रिएक्शन देती है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।